आपके लिए क्या है, एक नया टॉपिक आर्टिकल्स का लाया हूँ। इसको आर्टिकल्स को अपन अग्र शब्द कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? अग्र शब्द। अग्र का मतलब होता है आगे जोड़े जाने वाले शब्द। ठीक है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, इसको बोलते हैं अपन निश्चित, और इंडेफिनेट को बोलते हैं अपन अनिश्चित, है ना। इसको डेफिनेट में आता है आपका दा आता है, और इंडेफिनेट में आपका ए और एन आता है। तो सबसे पहले अपन एन का यूज कर लेते हैं। एन का मतलब होता है एक, और ए का मतलब भी होता है एक, यानी दोनों का मतलब एक ही होता है। अपन सबसे पहले एन का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि जिस शब्द में हिंदी करने पर पहला शब्द वॉवेल का आता है, तो उस यानी पहला शब्द वॉवेल का आता है, चाहे इंग्लिश में आ जाए ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होती है, या हिंदी में करने पर आ से आहा तक आता है, तो अपन उसमें क्या है, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर दिया हुआ है एप्पल। एप्पल में यानी देखो वॉवेल का आ रहा है, लेकिन अपन उसमें क्या है, एन लगा देते हैं। तो अपन क्या लगा देंगे, एन, यानी एप्पल हो गया। अपन यहाँ पर देखो ये कॉन्सोनेंट का आ रहा है, लेकिन अपन इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे बेटा। प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ गया, तो क्या लगा देंगे अपन एन। इस तरीके से सभी में एम डी ए, तो देखो ए डी का आ रहा है, एस डी एम ए डी का आ रहा है, ऑनेस्ट आ रहा है, एलिफेंट ए आ रहा है। यानी चाहे हिंदी का स्वर आ जाए, चाहे इंग्लिश का स्वर आ जाए, अपन उसमें एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ए का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द में हिंदी करने पर पहला शब्द कॉन्सोनेंट का आए, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर के पहला शब्द आए, यानी व्यंजन आए, तो उससे पहले, यानी जैसे कि का से क्या होते हैं अपने व्यंजन, तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं बेटा, ए लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर अपन का ए ई आई ओ यू से छोड़कर के जो जितने भी वर्ड आएंगे इंग्लिश में उनको लगाइए, तो पहला अक्षर किसका मिलेगा आपको, बी मिल रहा है आपको। बी ए ई आई ओ यू में से नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या लगाए बेटा, ए लगा दें। चा, यानी देखो हिंदी करो, चाहे बुक करो, चा माने चेयर, यूनिटी, यू देखो वॉवेल का है, लेकिन अपन इसको क्या कर रहे हैं, अपन प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे या आ रहा है, यानी व्यंजन का आ रहा है। यूरोपियन, ई वॉवेल का है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या आ रहा है, हिंदी करने पर या आ रहा है। ऐसे ही यू क्या है, वॉवेल का, लेकिन हिंदी करने पर या आ रहा है, किसका आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है। तो उससे पहले अपन क्या लगा रहे हैं बेटा, ए लगा रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा अपन देखते हैं देयर दा का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है, निश्चित होता है, जो चीज क्या फिक्स होती है बेटा, है ना। तो अपन सबसे पहले देखते हैं जिन हिंदी वाक्यों में प्रसिद्ध चीजें यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, यानी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, उनमें सबसे पहले अपन जैसे कि ऐतिहासिक इमारत है, प्राकृतिक चीजें हैं, धर्म है, ग्रंथ है, पवित्र पुस्तकें हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज है ना, नदियां हैं, पहाड़ है, सागर है, समुद्र है, झीलें हैं, है ना। ये सभी आने पर जैसे रामायण है, यानी सूर्य चंद्रमा तारे हैं, इन सभी शब्दों से पहले अपन क्या लगाते हैं बेटा, दा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दा। तो दा यानी ये रामायण दिया हुआ है, रामायण का एक पवित्र पुस्तक का नाम है ना। ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है। हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर क्या है, यह सुपरलेटिव डिग्रीज है। माउंटेन क्या एक नेचुरल चीज है, यानी प्राकृतिक चीज है। इन सभी से पहले अपन क्या लगा देंगे बेटा, दा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दा, है ना। तो देखो बेटा, ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बिल्कुल सिंपल ही तरीके से, आपको सरल तरीके से इसी की तरह मैंने आपको ये आर्टिकल समझाए हैं। और ये आर्टिकल आपके हमेशा छोटी क्लास से लेकर के कॉम्पिटिशन क्लास तक के लिए चलते रहती है। आप इनमें देखोगे बेटा, यहाँ पर जो ये एन, ए और दा दिया हुआ है, ये सभी मैंने आपको इस तरीके से करा दिए हैं। और भी मेरे वीडियो डले हुए हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्पल डले हुए हैं इस पे। मेरे वीडियो पर आप चैनल पर जाकर के देखें, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बेटा। इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।